मुझे बहुत सारे लोग मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज डेली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में मैं अपनी ये डिफ़िकल्ट जर्नी शेयर करूँगा, क्योंकि ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। तो 3 अटेम्प्ट मेरे चले गए थे और मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। मेंस दिया, इंटरव्यू तक गया, इंटरव्यू दिया, फिर फाइनली सिलेक्शन उसमें भी नहीं हुआ। तो फिर लगा कि ये तो अब ये भी हो गया और सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। 4 अटेम्प्ट हो गए, अब तो 5वां बचा है। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ। मेंस में कुछ स्ट्रैटेजी चेंज की, प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ाई। उसके बाद इंटरव्यू फिर से दिया मैंने, और उसके बाद एक बार फिर 5 अप्रैल के अराउंड रिज़ल्ट आया और मेरा फिर क्लियर नहीं हुआ। मेरे केस में था कि बैकअप्स भी नहीं मिल रहे थे, थोड़े इशू हो जा रहे थे। मैं एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, सेकेंड राउंड तक गया था, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। आरबीआई का एग्ज़ाम मैंने दिया, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट है, तो वो भी क्लियर नहीं हुआ। उसमें इंडिविजुअल कट ऑफ्स होता था, तो कभी कोई 2 बार मैंने दिया, तो दोनों बार कोई एक अलग पेपर में मेरा इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों से कम बात करिए। लास्ट मोमेंट तक आप गिव अप ना करें, देते रहें जब तक पॉसिबल है, जब तक आप मोटिवेटेड रहेंगे, और डेली बेसिस पे, डेली रूटीन के हिसाब से उस पर काम करते रहें। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ पांडे है और सिविल सर्विसेज 2019 के एग्ज़ाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 66 है। मैं बनारस का रहने वाला हूं और मैंने बिट्स पिलानी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है। मुझे बहुत सारे लोग मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज डेली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में मैं अपनी ये डिफ़िकल्ट जर्नी शेयर करूँगा, क्योंकि ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में कॉलेज में भी सोचना स्टार्ट कर दिया था, और हमारे कॉलेज में इलेक्टिव सिस्टम होता था, तो मैं मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 इलेक्टिव्स मैंने पढ़े थे। तो मेरा इंटरेस्ट उस टाइम पर ही डेवलप होना शुरू हो गया था। लेकिन फिर फाइनल ईयर में मेरी जब जॉब लग गई, तो फिर मैं जॉब के चाम में आ गया, या इंटरेस्ट तो मुझे उस सब्जेक्ट में भी था, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। फिर बैंगलोर में मैं जॉब में, फिर मुझे वापस से अपना ये ड्रीम परस्यू करने का मन हुआ, क्योंकि उस जॉब में मुझे उतना एक्साइटिंग नहीं लगता था। फिर मैं 2014 में जब मैं जॉब में ही था, तो मैंने पहला प्रीलिम्स अपना दिया था, और प्रिपरेशन हार्डली मेरी 3 महीने की भी नहीं थी। जॉब के साथ मैं बहुत ही थोड़ा बहुत पढ़ता था, बट मैंने फिर भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम ये सोच के दिया कि अगर एग्ज़ाम दे दूँगा तो पढ़ना एटलीस्ट स्टार्ट कर दूँगा। उस एग्ज़ाम में मेरे ऑब्वियसली बहुत ही कम मार्क्स आए और सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं 2015 में अप्रैल अराउंड दिल्ली मूव किया और ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज़ किया, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी पढ़ाई की थी मैंने, लेकिन फिर भी मेरे 100 मार्क्स अराउंड आए थे। कट ऑफ 107 था, तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। सीसैट क्वालिफाइंग हो गया था तब तक। तो 2 प्रीलिम्स हो गए थे और दोनों नहीं क्लियर हुए थे। ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास मैंने एएलएस में की थी, वो कंप्लीट हो गई थी। वहाँ पे फिर भी मैंने टेस्ट सीरीज़ एट्सेट्रा, नेक्स्ट 2016 अटेम्प्ट जब मैंने दिया था, तो मैं बहुत होपफुल था। टेस्ट सीरीज़ मैंने पूरी की थी, मार्क्स भी अच्छे आते थे, बट मेरा फाइनली नहीं हुआ, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि डिसेंट मार्क्स आएंगे। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी थी, वो भी उस समय लगता था कि अब फ्यूटाइल हो गई, बट एनीवे मैंने ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ की थी सचिन सर के साथ। तो जब मार्क्स आए थे एंड में 2016 प्रीलिम्स के, तो मेरे मार्क्स 115.34 आए और कट ऑफ 116 था। तो 3 अटेम्प्ट मेरे चले गए थे और मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। ये बहुत ही डिसहार्टनिंग भी था, और लेकिन ये भी उसमें मोटिवेशन था नेक्स्ट अटेम्प्ट देने का, कि अभी मेंस लिखने का चांस एटलीस्ट मिले एक बार, तो फिर पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है कि नहीं है, आउट ऑफ रीच है कि नहीं है। तो हर बार दूसरा अटेम्प्ट देने का एक रीज़न मुझे मिलता रहा। फिर 2017 में मैंने अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और रिग्रेस किया, क्योंकि मुझे लग गया था कि मार्क्स बहुत ज़्यादा कम नहीं थे मेरे, ऑलमोस्ट कट ऑफ जितने थे। और कई लोगों के मैंने देखे थे कि कट ऑफ के बहुत क्लोज मार्क्स होते हैं, बट उनकी रैंक्स बहुत अच्छी आती हैं। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा आया कि प्रीलिम्स में वीक होने की वजह से मेंस भी ख़राब होगा, ऐसा नहीं है। फिर 2017 में मैंने टेस्ट सीरीज़ की, उसको कई बार रिवाइज़ किया। फाइनली मेरे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए थे। 2017 में काफ़ी मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। फॉरेस्ट सर्विस का भी मैंने कट ऑफ क्लियर किया था, लेकिन मेंस दिया, इंटरव्यू तक गया, इंटरव्यू दिया, फिर फाइनली सिलेक्शन उसमें भी नहीं हुआ।
तो फिर लगा कि ये तो अब ये भी हो गया और सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, 4 अटैम्प्ट हो गए, अब तो 5वां बचा है। फिर क्योंकि एग्ज़ाम में रिज़ल्ट में और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गैप नहीं था, आई थिंक 27 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था और जून में एग्ज़ाम था। फिर घर वालों ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं और कहा कि ठीक है, अब नेक्स्ट अटैम्प्ट दो और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस में कुछ स्ट्रैटेजी चेंज की, प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ाई, उसके बाद इंटरव्यू फिर से दिया मैंने, और उसके बाद एक बार फिर 5 अप्रैल के अराउंड रिज़ल्ट आया और मेरा फिर क्लियर नहीं हुआ, और इस बार और भी डिफ़िकल्ट हो गया था। और इस बार मैंने सोचा था कि अभी छोड़ देते हैं, ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, लेकिन फिर वही हुआ कि अब एग्ज़ाम प्रीलिम्स का बहुत क्लोज़ है, तो प्रीलिम्स एक बार दे देते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। वो प्रीलिम्स भी फिर क्लियर हो गया, लास्ट अटैम्प्ट था। मैंने रियलाइज़ किया पिछले अटैम्प्ट के मार्क्स देख के कि क्योंकि मैं ऐसे में मैंने अच्छे मार्क्स लाए थे, GS 3 और कई पेपर्स में अच्छे मार्क्स लाए थे, तो वो मैंने अगले अटैम्प्ट में थोड़े इग्नोर कर दिए, तो मेरे GS के 1-2 पेपर और ऐसे के पेपर कम हो गए, तो हर बार कोई एक अलग पेपर गड़बड़ हुआ दोनों बार। फिर लास्ट अटैम्प्ट में मैंने फिर से किया कि अभी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा देखेंगे, उस बेसिस पे ही प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, इस तरह की स्ट्रैटेजी मैंने प्लान की थी। तो टेस्ट सीरीज़ करना, प्रैक्टिस करना, उस रिवाइज़ करना, जो जो गैप्स हैं उसको पढ़ना, लेकिन इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान था, जो चीज़ें पहले से स्ट्रॉन्ग हैं उसको इग्नोर नहीं करना है, या फिर जो पिछली बार अच्छी परफॉर्म की गई पेपर्स हैं उनको तो आपको स्पेशल डेडिकेटेड टाइम थोड़ा तो फिक्स देना ही होगा, ताकि एटलीस्ट वो आपका सॉलिड रहे। फिर मेरा मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में मेंस के रिज़ल्ट में 1 महीने का डिले हुआ था, इंटरव्यू में तो बहुत डिले हुआ पैंडेमिक की वजह से। फाइनली ये सिलेक्शन हुआ, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। कई लोग सोचते हैं कि कैसे 6 अटैम्प्ट देंगे या फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होगा तो क्या होगा, तो उनको मेरी स्टोरी से थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है कि गड़बड़ कई तरह की हो सकती है आपके अटैम्प्ट में। हर अटैम्प्ट एक नया अटैम्प्ट होता है, पिछले अटैम्प्ट के अच्छे मार्क्स भी आपको इसमें काम नहीं आने वाले, और पिछले अटैम्प्ट के गड़बड़ मार्क्स भी आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है अगले अटैम्प्ट के लिए। तो हर अटैम्प्ट में आप फ्रेश अप्रोच से जा सकते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं कि गिव अप करने के मन हो जाता है, वो भी नेचुरल है, बैकअप्स प्लान करके रख सकते हैं। मेरे केस में था कि बैकअप्स भी नहीं मिल रहे थे, थोड़े इशू हो जा रहे थे। मैं SSC का एग्ज़ाम दिया था, सेकेंड राउंड तक गया था, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। RBI का एग्ज़ाम मैंने दिया, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट है, तो वो भी क्लियर नहीं हुआ। उसमें इंडिविजुअल कट ऑफ्स होता था, तो कभी कोई 2 बार मैंने दिया, तो दोनों बार कोई एक अलग पेपर में मेरा इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। स्टेट एग्ज़ाम्स मैंने 5th अटैम्प्ट, अपने UPSC के 5th अटैम्प्ट के टाइम स्टेट एग्ज़ाम्स भी देना स्टार्ट कर दिया था, तो उसका भी मैंने मेंस क्लियर किया था और इंटरव्यू था मेरा, जो कि अभी होने वाला था। तो इस तरह के कुछ बैकअप एग्ज़ाम्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब मेरा लास्ट अटैम्प्ट था तो मैंने बहुत सारे और बैकअप्स देखना शुरू कर दिया था, कोई डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, कोई MBA का कोर्स है, तो इस तरह के बैकअप्स तो मैं देख रहा था। तो बैकअप्स के बारे में सोचना, उसको प्रिपेयर करना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक आपको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए एक बैकअप हो तो अच्छा है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो सकता है कि सब कुछ रिज़ल्ट पर डिपेंडेंट हो, तो आगे क्या होगा, ये सब थॉट्स माइंड में आते हैं, टेंशन बहुत हो सकती है। टेंशन, इतने लंबी जर्नी में टेंशन फ्री होने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या, वो नेसेसिटी बन गई थी कि मैं डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पे ही फोकस करता था। तो सुबह थोड़ी एक्सरसाइज करना, टाइम टेबल के साथ पढ़ना, टाइम के साथ टाइमली सो जाना, ये सब चीज़ें मैं करता था कि 1 डे एट अ टाइम लिया जाए अगर इस जर्नी को, तो ही ब्रेक हो सकता है। तो ये स्ट्रेस, या ये नहीं सोचेंगे कि क्या होगा, पहले नहीं हुआ, अगला भी होगा कि नहीं, क्या गारंटी है। वो चीज़ मैंने ये छोड़ दी कि जो रिज़ल्ट अपने बस में नहीं है उस पर ध्यान नहीं दें। डेली आपके क्या टारगेट हैं, डेली आपका क्या काम है, आप उसी पे फोकस करिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों से कम बात करिए। तो अपने दोस्तों के साथ, मेरे 2-3 दोस्त क्लोज़ फ्रेंड्स जो मेरे साथ रहे आखिरी 2-3 अटैम्प्ट में, उनका बहुत बड़ा रोल रहा, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, या सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब बातें कोई करता नहीं था। तो एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस क्या हैं, आंसर्स क्या होगा, बाकी थॉट्स आएँ तो
इग्नोर करिए, दोस्तों से शेयर करिए, कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स से ही शेयर करिए। बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करने की भी ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया वगैरह पे कम एक्टिव रहें तो अच्छा है। मैं नहीं था फेसबुक वगैरह पे, मैं नहीं था इतने सालों से, तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार, और किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो ये भी सोचना नहीं चाहिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। ये भी एक एग्ज़ाम है, ये भी एक प्रोफेशन है, लेकिन क्योंकि ये आपका ड्रीम है, तो जो भी प्रोफेशन आपका ड्रीम होता है तो उसके लिए आप इतनी मेहनत, कितना कमिटमेंट, कितना रूटीन, कितना डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, वो सब मैटर करेगा। तो लास्ट मोमेंट तक आप गिव अप ना करें, देते रहें जब तक पॉसिबल है, जब तक आप मोटिवेटेड रहेंगे, और डेली बेसिस पे, डेली रूटीन के हिसाब से उस पर काम करते रहें। तो बॉडी का फिटनेस, माइंड का फिटनेस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। गलती से गॉड फॉरबिड किसी का नहीं होता है तो आप वीकनेसेस पे फोकस करिए कि आपने क्या किया। वो जस्टिफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है कि ये मैंने तो सही किया था पर मार्क्स नहीं आया, या सिस्टम में ये गड़बड़ है, इनको फेवर होता है, इनको नहीं होता है। वो सब थॉट से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। अपने इम्प्रूवमेंट पे आंसर राइटिंग के फीडबैक्स हुए, चाहे अपने रूटीन में कोई प्रॉब्लम्स हैं, हैबिट्स में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ में कोई इशू है। जैसे रूटीन का एक एग्जांपल है कि अगर आप रात में बहुत पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम कई बार सुबह दिन में नींद आ सकती है। कई लोग अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल केसेस पे आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन आप अपने रूटीन में वो गलतियाँ ढूंढ सकते हैं। वो गलतियों पे आप काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं और आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो डिफ़िकल्ट जर्नी जो ये मेरी है उसकी ये शॉर्ट स्टोरी है। होपफुली आप सबको इससे थोड़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।